ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद एक बार फिर से मौजूद हैं और आनंद के पास चलेंगे और बात करने वाले हैं। दरअसल बात किस मुद्दे पर हो रही है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार बयान पर बयान दिए जा रहे हैं और उनके बयानों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो लगातार वॉर चल रहा है, क्या वो अब समाप्ति की ओर आ चला है? अमेरिका ने क्यों हाथ खड़े कर दिए हैं? अमेरिका ने क्यों कह दिया है कि हम अब यूक्रेन की और मदद नहीं करने वाले? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ये क्यों कह दिया कि कभी भी रूस में शामिल हो जाएगा यूक्रेन? और उसके बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं? एक बात और है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी को लेकर बहुत जल्दी एक मीटिंग करने वाले हैं और ये मीटिंग जो होगी वो सऊदी अरब में होने वाली है। तो ये सारी मीटिंग क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसी को समझने के लिए आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो चर्चा की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से की है बात फ़ोन पर, काफ़ी देर तक बात हुई है। क्या कुछ बात हुई है, समझते हैं आनंद से। आनंद, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हुए हैं ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया और लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। और इस 1.5 घंटे में मुख्य बिंदु जो रहा है वो ये रहा है कि यूक्रेन युद्ध अब ख़त्म कर दिया जाए। तो जिसको लेकर के पुतिन का भी इस पर प्रतिक्रिया आया है। बातचीत के बाद पुतिन का भी बयान प्रतिक्रिया है कि लाखों लोगों की अब मौत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इस पर सहमति जताई है कि हाँ, हम शांति वार्ता के लिए राजी हूँ। पहले भी कह चुके हैं। तो इस पूरे बातचीत में क्या हुआ है कि पुतिन से बातचीत में मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और अमेरिका के साथ रूस के रिश्तों को लेकर के बातचीत हुई है। तो अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि रूस से जो संबंध है वो मेरे अच्छे रहें और अच्छे हों भी। तो उस सब चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई है। उसके बाद इस बातचीत के बाद ट्रंप बोलते हैं कि इस विषय पर मैं ज़ेलेंस्की से भी बात करूंगा। तो ज़ेलेंस्की का एक ट्वीट आता है। ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि हाँ, हम भी इसके लिए राजी हैं, हम भी इसके लिए राजी हैं। लेकिन इन बातचीतों को पूरा अगर निचोड़ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 3 साल होने वाले हैं युद्ध को, लगभग 3 साल होने वाले हैं। और जिसके दम पर यूक्रेन ये युद्ध लड़ रहा था, अब उसने ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लंबी दूरी की मिसाइल हो या रशिया के ऊपर जो एक रशिया के हिस्से को कब्जाने का दावा किया गया और कब्जा कर लिया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं यूक्रेन ने किसके दम पर हासिल की? अमेरिका के दम पर हासिल की। अमेरिका ने अभी तक $500 बिलियन की मदद यूक्रेन को दी है और अब ट्रंप वही वापस चाहते हैं कि अब हमने आपको जो मदद की, क्योंकि ट्रंप को ये अच्छे से पता है कि अभी अगर ये वॉर और ज़्यादा चलता है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को और यूक्रेन को मदद मुहैया करानी होगी और मदद कराएंगे। और ट्रंप भी ये जानते हैं अच्छे से कि पुतिन मानने वाले तो हैं नहीं, और ये युद्ध अगर नहीं थमा तो अमेरिका को और खर्च करना होगा। तो और खर्च करने के बजाय अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अभी तक जो खर्चा किया है उसका हिसाब किताब भी तो होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और वो अच्छे से समझ रहे हैं। ये बात पुतिन भी अच्छे से जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है। हालांकि पुतिन और ट्रंप दोनों के रिश्ते जो हैं वो बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, दोस्ताना रहे हैं। दोनों के निजी तौर पर रिश्ते बहुत दोस्ताना रहे। बिल्कुल। लेकिन अब ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है, ये सब जो बदलाव हो रहा है, इस बीच खबर एक और आ रही है कि म्यूनिख में एक मीटिंग होने जा रही है। कब होने जा रही है? कल म्यूनिख में एक मीटिंग होने जा रही है। और वो मीटिंग क्यों होने जा रही है? क्योंकि एक तो सऊदी अरब में मीटिंग होगी जो होगी, हो सकता है कि शायद सऊदी अरब में बिल्कुल मतलब फाइनल मुहर लग जाए। मतलब ये एक मीटिंग से पहले ही शायद सऊदी अरब की दूसरी मीटिंग की तैयारी कर ली कि वहां पर हम सिग्नेचर करवा लेंगे और फाइनल हो जाएगा। लेकिन म्यूनिख में क्या मीटिंग हो रही है? बिल्कुल, ये असल में म्यूनिख में जो मीटिंग होगी उसमें शायद यूक्रेन के भी कुछ प्रमुख नेता उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये जो सऊदी अरब वाली बात है, ये सऊदी अरब के लिए दरअसल इस बातचीत जो हुई है, ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई, तो उसमें पुतिन ने निमंत्रित किया है ट्रंप को कि आप आइए मॉस्को में। तो उसको लेकर के ट्रंप ने कहा है कि मैं एक बैठक करूंगा जो कि सऊदी अरब में होगी। और इस बैठक में पुतिन की और ट्रंप की पहली मुलाकात होगी जब
जब से ट्रंप बने। मतलब ये सऊदी अरब में करने का मकसद ये ही नहीं है केवल कि ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको तो साधना ही साधना है, इसके अलावा वो फिलिस्तीन वाला मसला जो है उसको भी बैठकर सऊदी अरब में बैठकर वो सॉल्व करना चाहते हैं, और शायद यही वजह है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सऊदी अरब में जब रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा इस महीने के आखिर में, तो सब वहाँ पर व्यस्त हो जाते हैं, तो माना यह जा रहा है कि उसके पहले ये मीटिंग भी यहाँ पर हो जाएगी। म्यूनिख की मीटिंग की हम बात कर रहे थे। ये जो शांति वार्ता की बात हो रही है ना, शांति वार्ता को लेकर के एक टीम भी बना दी है ट्रंप ने। उस टीम की अध्यक्षता जो है वो विदेश मंत्री कर रहे हैं अमेरिका के। उनकी अध्यक्षता में यूक्रेन और रूस को एकत्रित करेंगे बातचीत के लिए, शांति वार्ता के लिए। उसको लेकर के जो टीम बनाई है उस टीम को लेकर के भी ट्रंप ने टिप्पणी किया है। ट्रंप ने कहा है कि ये जो टीम बनाई गई है, ये टीम ही इस लाखों लोगों की जान बचा सकती है। लाखों लोगों की जान कैसे बचा सकती है? यूक्रेन जो है, इधर यूक्रेन भी अब एकदम ठंडा पड़ गया है। क्यों? क्योंकि जब से ट्रंप का लगातार बयान आ रहा है, पहले तो बयान आया कि यूक्रेन कभी भी रूस में शामिल हो सकता है। उसके बाद बयान आता है कि यूक्रेन से वो डिमांड कर देते हैं $500 बिलियन खनिज की। उसके बाद उनका बयान आता है कि अगर यूक्रेन अगर नहीं मानता है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन को देखिए कहीं ना कहीं नाटो देशों से सपोर्ट है। तो इसको लेकर के जो वहाँ के रक्षा मंत्री है अमेरिका के, उनका बयान आता है। उन्होंने बोला कि अगर पहली बात तो नाटो में शामिल होना नामुमकिन है यूक्रेन का। रक्षा दूसरा कह रहे हैं कि पहली देखिए, ये तो शर्त जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी ये कह दिया गया था कि यूक्रेन को युद्ध के दौरान हम नाटो में शामिल नहीं करने वाले। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरफ से जब ये ट्रंप ने ये कहा कि हमको $500 बिलियन की या तो जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो हमको मिले या हमको पैसा वापस करिए, मतलब कुल मिलाकर ये कि हमने इतना पैसा लगाया तो हमको कैसे वापस मिलेगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की इस बात को समझ रहे हैं। तो लेकिन ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमको बचाने में या हमको ये इस युद्ध में जीत दिलाने में जो अभी तक मदद करते आए हैं, सीधा उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। उन्होंने कहा है कि ये गलतफहमी है कि यूरोपियन संघ जो है वो अकेला यूक्रेन की रक्षा कर सकता है। अमेरिका अगर पीछे हटता है तो ये खतरा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो लोग हमको बचाने में मदद कर रहे हैं, अगर वो आते हैं हमारी ज़मीन पर अपना बिजनेस स्थापित करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और उनका भी भंडार भरेगा। तो उन्होंने ऑफर तो कर दिया। ऑफर उन्होंने ये मैं आनंद आपको रोकना चाह रहा हूँ, उन्होंने ये ऑफर तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये इस शर्त के साथ उसमें एक शर्त जोड़ दी थी उन्होंने। और शर्त क्या जोड़ी? उन्होंने ये शर्त जोड़ी कि या तो यहाँ पर नाटो की सेना की तैनाती हो या शांति सेना की तैनाती होना चाहिए। और इसी के बाद रक्षा सचिव, अमेरिकी रक्षा सचिव जो हैं, उनका नाम है पीट हेग्सेथ, इन्होंने झटका दे दिया और कह दिया कि नाटो में शामिल होना तो मुमकिन है नहीं और अमेरिका यूक्रेन में सेना भी नहीं भेजेगा, चाहे वो शांति के लिए ही क्यों ना हो। मतलब ये एक जवाब पर फिर से जवाब आया। यूक्रेन को सहायता की जिम्मेदारी यूरोपीय नाटो सदस्यों की है। मतलब केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, यूरोपीय नाटो सदस्यों को भी इसमें अगर सहयोग करना है तो उनको भी करना होगा। बिल्कुल, यही बात विदेश मंत्री जो है अमेरिका के यही कह रहे हैं। दरअसल नाटो में शामिल कराने का यूरोपीय जो देश हैं वो नाटो में इसलिए यूक्रेन को शामिल कराना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रूस को जो है कि कमज़ोर करना चाह रहे थे। रूस को कमज़ोर करेंगे जब नाटो देश में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है तो वो जो सेना है वो बॉर्डर पे जाके खड़ी होगी रूस के। तो ये रूस कतई नहीं चाहता है। इसी को लेकर के अमेरिका के जो विदेश मंत्री है वो बोलते हैं कि नामुमकिन है, पहले तो नाटो में नहीं शामिल होगा। दूसरी बात, ये खाली अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे नाटो देश जो सदस्य हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और अमेरिका अब हथियार और ना तो कोई सहयोग करेगा, अब ये जिम्मेदारी बनती है जो नाटो देशों के जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी है। अब वो यूक्रेन को कैसे मदद करते हैं वो उनका फैसला होगा। लेकिन अमेरिका अब एक भी चीज़ का सहयोग यूक्रेन को नहीं करेगा। एक चीज़ इसमें और डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका जो है अब उसकी पॉलिसी में बहुत बदलाव आया है, उसके काम करने में बदलाव आया है। पूरे दुनिया को एक अलग नज़रिए से अमेरिका देख रहा है। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिजनेसमैन भी हैं, तो वो बहुत बखूबी जानते हैं कि रशिया का इन दिनों, भले ही अमेरिका और रशिया के बीच टसल चलती है, लेकिन उनको ये अच्छे से पता है कि रशिया इन दिनों चीन से बहुत करीब हो रहा है। और अगर रशिया की चीन के साथ करीबियां और बढ़ती गई तो ये अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। और इस लिहाज से भी
रशिया के साथ दोस्ती वाला संबंध या सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, तो इसके लिए ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ दूसरे मुल्क रशिया या चाइना अगर एक साथ हो जाते, एक साथ खड़े हो, और ये केवल साधना ऐसे नहीं है, ये ब्रिक्स की भी बात इसमें आ जाती है, क्योंकि फिर वो वहाँ डी डॉलराइजेशन वाली बातें जो सामने आ रही थी, तो साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, म्यूनिख की जो हम बात कर रहे थे उस पर फिर से आते हैं, क्योंकि शुक्रवार को यानी कि कल म्यूनिख में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग क्यों होने वाली है और इसमें कौन कौन शामिल है? यूक्रेन के तो लोग रहेंगे, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं और विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसका नेतृत्व करने वाले हैं। और ये बात पहले से सामने आ चुकी है। देखिए, यूक्रेन के साथ युद्ध शांति हो, कब हो, कैसे हो, ये बातें जिस मीटिंग में होगी उसके पहले सारी शर्तें तो पहले से रख दी गई हैं कि नाटो में शामिल नहीं होना है। ये भी कह दिया गया कि आपको कोई मदद भी हम नहीं करने वाले। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, और 2014 से पहले की सीमाओं पर वापसी संभव नहीं अगर यूक्रेन ये सोचता है, वो भी संभव नहीं है, वो भी ये कह दिया गया। और म्यूनिख में कल बैठक होने वाली है। इस बीच ट्रंप ने एक नया आदेश भी दे दिया, प्रतिबंध लगाने की बात कही है आईसीसी, बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी कौन है? आप ये दो चीज़ों को साधने की आनंद मुझे लगता है कि कोशिश की है। एक तो पुतिन के ऊपर आईसीसी की तरफ से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल, अरेस्ट वारंट उनके जारी है पहले से ही। हाँ। और वो एक बार अभी जो विदेशी दौरे पे निकल रहे थे तो ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ पर आईसीसी उसको गिरफ्तार कर लेगा, पुतिन को, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है। तो ट्रंप ये जानते हैं कि रूस से अगर संबंध अच्छे करने हैं तो पहले जो रूस से जो प्रभावित हो रहा है, रूस जिस चीज़ से, उसको पहले कब्जे में अपने लेंगे, फिर उसके बाद रूस से संबंध अच्छे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक साथ सब चीज साधते हुए चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि पुतिन ही नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए आईसीसी कह चुकी है। और बेंयामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल से अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं हम बिल्कुल सब जानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस हो, ये सारे देश जो हैं आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। यानी कि, और हालांकि आईसीसी में 125 देश हैं, 125 देश हाँ, हैं। लेकिन फिर भी ये देश आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। तो आईसीसी एक प्रकार से कहीं ना कहीं इन चारों देशों पर दबाव तो बना रहता है आईसीसी से, और ये दबाव जो है इसको कम करने के लिए ट्रंप ने आईसीसी पे ही प्रतिबंध लगाने के कह दिया है कि इस पर। और ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो पुतिन के खिलाफ जो ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि ये इंटरनेशनल तरीके से जो अवमानना किए थे, ये जो युद्ध हो रहा है इसमें जो लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर के आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया था पुतिन के खिलाफ। और वही मामला गाजा में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसी को लेकर के बेंयामिन नेतन्याहू जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए कह दिया गया था, और इसलिए उनको तो अपना दौरा भी रद्द करना पड़ा था। पुतिन ने दौरा रद्द नहीं किया था। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये समझिए कि अगले 15 दिनों में एक पखवाड़े में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों पर स्थितियाँ साफ हो जाने वाली हैं। जो धुंधले बादल जो है ना वो छटने वाले हैं, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। नमस्कार।